नमस्ते भैया बहनों। आज हम कक्षा पंचम में पाठ 6 बीज बना पौधा पढ़ेंगे। देखिए, बीज से कैसे पौधा बन जाता है, इसकी जानकारी हमें इस पाठ में मिलने वाली है। आप जानते होंगे कि किसान खेतों में बीज डाल करके और फसल बोते हैं। बीज डालने के बाद बीज अंकुरित होकर के उनसे छोटे छोटे पौधे बाहर निकलते हैं और वही पौधे थोड़े बड़े होकर के और फसल के रूप में काम आते हैं। कुछ बीज ऐसे होते हैं जो अंकुरित होकर के पौधे बनते हैं, पौधे बनने के बाद में बड़े पेड़ बन जाते हैं। तो देखिए, हम इस पाठ में पढ़ने जा रहे हैं बीज से बना पौधा। बीज से पौधा कैसे बनता है, देखिए। आइए, आपने पिछली कक्षाओं में पेड़ पौधों के बारे में समझा है। ये हमारे बहुत काम आते हैं। पेड़ पौधों के अलग अलग भागों को भोजन के रूप में उपयोग किया जाता है। पेड़ पौधों के जो अलग अलग भाग हैं उनको हम भोजन के रूप में भी उपयोग करते हैं। कुछ को भोजन के रूप में उपयोग करते हैं, कुछ को सब्जी के रूप में, कुछ को सलाद के रूप में। अर्थात हम पेड़ पौधों के कुछ हिस्से, कुछ भाग ऐसे जिनको हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से पेड़ पौधे ऐसे हैं जिनके और भागों को हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। आइए देखिए, जैसे चावल, सेव, गाजर, बाजरा, मूली, प्याज। ये 5-6 नाम हमारे सामने हैं खाद्य पदार्थों के। चावल अर्थात एक फसल होती है, चावल की फसल होती है। चावल के जो बीज होते हैं उनको हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। सेव एक पौधा होता है जिस पे फल आते हैं, सेव फल जिनको बोलते हैं, उनको हम सेवन करते हैं। गाजर जो ज़मीन में बोई जाती है और इसकी जो जड़ वाला भाग है उसका हम सेवन करते हैं। बाजरा, इसका भी बीज हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। मूली, इसका भी जड़ वाला भाग हम ग्रहण करते हैं सब्जी के लिए और सलाद के रूप में। प्याज, ये भी ज़मीन में जो हिस्सा इसका प्याज का होता है, ऊपर हरी पत्तियाँ होती है, बीच में तना होता है, नीचे जड़ें होती है। तो प्याज का भी भाग हम, ज़मीन वाला भाग हम सब्जी और सलाद के रूप में ग्रहण करते हैं। इस प्रकार से हम कई सारे और भी पौधे हैं, और भी कई सारे पौधे ऐसे हैं जिनको हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं या सब्जी के रूप में ग्रहण करते हैं। जैसे मेथी है, पालक है, शकरकंद है, आपके क्या नाम से गोभी है, पत्ता गोभी है, बैंगन है। ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जिनके पौधे हैं, जिनके फल और पत्तों को हम सब्जी के रूप में ग्रहण करते हैं। नए पौधे कैसे बनते हैं, एक बार मोनू ने और पूछा, गुड्डी देखो, नीम के पेड़ के नीचे वो तुलसी के गमले में नए नए छोटे छोटे पौधे दिखाई दे रहे हैं। तो गुड्डी कहती है, हाँ भैया, बहुत सारे पौधे हैं भैया, ये पौधे कहाँ से आए, इनको कौन लाया। मोनू फिर कहता है, गुड्डी ये पौधे तो बारिश में अपने आप उग जाते हैं। गुड्डी कहती है, भैया एक पौधा मैंने उखाड़ा है, देखो इसमें क्या दिखाई दे रहा है। तो मोनू कहता है, गुड्डी ये चने का पौधा है, इसमें नीचे चने से जड़ निकलती दिखाई दे रही है, इसी से पौधा उगता है, इसे वापस ज़मीन में लगा दो ताकि पौधा बन सके। आप देखिए, चित्र में नीचे अंकुरित हुआ चने का पौधा दिखाया जा रहा है। आगे देखिए, बीज का अंकुरण कैसे होता है। आप देखते होंगे जैसे बचबारस आती है, हमारे आती है ना बचबारस, जिस दिन हम गेहूं की रोटी नहीं खा करके और मक्के की या ज्वार की रोटी खाते हैं। ऐसी बचबारस के दिन हम इस त्यौहार पर एक बार गुड्डी की माँ ने क्या किया, मूंग मोट और चने भिगोकर उन्हें एक सूती कपड़े में बांध दिया। दूसरे दिन सुबह होने पर पूजा के लिए मूंग मोट चने के दानों को निकाला गया तो गुड्डी ने माँ से पूछा, क्या पूछा, माँ, मूंग के अंदर ये सफ़ेद सफ़ेद धागे जैसा क्या निकला है। तो माँ कहती, बेटा ये जड़ है, बाद में मूंग का पौधा बनेगा, इसे अंकुरण कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, अंकुरण। यानी कि उस मूंग मोट और चने के बीज को, दाने को भिगो करके सूती कपड़े में बांधने से एक रात में उसमें अंकुरण हो गया, क्योंकि उसको ऐसा वातावरण मिल गया। आगे देखिए, अब एक प्रयोग करते, एक कटोरी लेकर उसमें मूंग, चना, मोट के कुछ दाने डालेंगे, इस कटोरी को पानी से भर देंगे और दूसरी कटोरी और लेंगे, इसमें भी गीला कपड़ा रखकर इसमें मूंग,
चना मोट के कुछ दाने डालेंगे और दानों को गीले कपड़े से ढक देंगे। एक में तो हमने क्या किया, पानी से भर दिया, उसमें चने डाल दिए, मूंग डाल दिए, मोट डाल दिया। दूसरे में कपड़े, गीले कपड़े में बांध दिए। तीसरी कटोरी लेंगे, उसमें केवल मूंग चना मोट के दाने डालेंगे। प्रतिदिन इन क्यारियों में अंकुरण की स्थिति को अपनी कॉपी में लिखेंगे। एक में हमने पानी डाला, एक में हमने गीला कपड़े में भिगो के डाल दिया और एक में सूखे दाने डाल दिए। तीनों में हम क्या क्या देखते हैं, पहले दिन क्या हुआ, दूसरे दिन क्या होता है, तीसरे दिन क्या होता है, चौथे दिन क्या होता है, 4 दिन में क्या क्रिया प्रतिक्रिया होती है, इसकी हमें जानकारी इस सारणी में लिखना है। पहली कटोरी में क्या हुआ, दूसरी कटोरी में क्या हुआ, तीसरी कटोरी में क्या हुआ, इस प्रकार से इनका विवरण हम इसमें लिखेंगे। देखिए, किस कटोरी में अंकुरण ज़्यादा हुआ। पहली कटोरी में अंकुरण हुआ, ज़्यादा हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि वह पौधा गीले में था। किस कटोरी में पहले दिन से अंकुरण प्रारंभ हुआ। पहले दिन से अंकुरण किस कटोरी में हुआ, पहली और दूसरी कटोरी में। अंकुरण के लिए दानों के गीले कपड़े में क्यों बांधा गया, क्योंकि गीले कपड़े में बांधने से दानों में नमी रहती है, नमी से उनमें अंकुरण हो जाता है। किस कटोरी में अंकुरण नहीं हुआ, तीसरे नंबर की कटोरी में अंकुरण नहीं हुआ। घर में रखे जाने वाले अनाज के दानों में अंकुरण क्यों नहीं होता, क्योंकि उनमें नमी नहीं होती है। अब देखिए, नीचे एक चित्र दे रखा है। इस चित्र में चने के जो दाने हैं उनमें अंकुरण नज़र आ रहा है। सफ़ेद सफ़ेद जो धागे जैसा नज़र आ रहा है, ये इनकी जड़ें हैं। चने के बीज में से अंकुरण हो रहा है। आगे देखिए, नवरात्रि स्थापना के दिन आपने आसपास मंदिरों व देवरों में ज्वारा उगाते हुए देखा होगा। आप सभी मिलकर अलग अलग बीजों को पारदर्शक पात्र में मिट्टी में डालें, उनमें होने वाले परिवर्तन को देखें। आप ये भी कर सकते हैं, अलग अलग प्रकार के बीजों को मिट्टी के बर्तन में मिट्टी डाल के उसमें उन बीजों को डालें और फिर उनमें अलग अलग परिवर्तन देख सकते हैं। क्या क्या परिवर्तन होता है, उसमें अंकुरण किस प्रकार से होता है। अंकुरण प्रक्रिया के दौरान होने वाली परिवर्तनों का अवलोकन कर चर्चा करके अपनी कॉपी में लिखें। परिवर्तन कैसे हुआ, जैसे चना मूंग मोट चावल में क्या प्रथम दिन क्या परिवर्तन हुआ, दूसरे दिन क्या परिवर्तन हुआ, तीसरे दिन क्या परिवर्तन हुआ और चौथे दिन क्या परिवर्तन होता है, ये अपनी कॉपी में आपको लिखना है। अब आप देखिए आगे, देखिए, जिस प्रकार से हमने प्रथम द्वितीय तृतीय दिन और चतुर्थ दिन इनके परिवर्तन को देखा, ऐसे ही बिना बीज के भी पौधे उगते हैं। जैसे देखिए, आपने घर में रखे आलू से बरसात के दिनों में अंकुर निकलते हुए देखा होगा। यदि इस आलू को आप गमले में रखी मिट्टी में दबा दे तो आलू का पौधा तैयार हो सकता है। इसी प्रकार पत्थर चट्टा की पत्ती को भी मिट्टी में दबाने से पौधा बन जाता है। पत्थर चट्टा और आलू दो हमारे सामने से उदाहरण भी आए हैं। अब देखिए, ये नीचे चित्र दे रखे हैं, आलू दिखाया है एक प्रथम चित्र में, जिसमें अंकुरित होते हुए आलू के बीज को देखा गया है। ऐसे ही पत्थर चट्टा की जो पत्ती है उसमें भी पत्तियां निकलती हुई आप देख रहे होंगे। ये ऐसे पौधे हैं, ऐसे वह हैं जो बिना किसी बीज के निकल जाते हैं। चर्चा करते हैं। देखिए, आप अपने आसपास के वातावरण में पाए जाने वाले पौधों को देखें, वो चर्चा करें कि कौन कौन से पौधे बिना बीज के उगते हैं, ये पौधे के किस भाग से उगते हैं। जैसे देखिए, हर का ने क्या किया, पुदीना की जड़ सहित टहनी अपने आंगन में गीली मिट्टी में दबा दी। उसने देखा कि कुछ दिनों में बहुत सारा पुदीना उग गया। पुदीना की एक डंडी उसने हर का ने अपने आंगन में मिट्टी में दबा दी, तो उससे धीरे धीरे अंकुरित होते हुए टहनियाँ बढ़ती गई और बहुत सारा पुदीना हो गया। ऐसे ही मीना के घर पर मनी प्लांट का पौधा पानी की बोतल में लगा हुआ था। ये देखकर हर का ने पूछा, ये कैसे उगाया। मीना ने बताया कि कलिका युक्त टहनी को पानी की बोतल या गमले में मिट्टी में लगाकर पौधा बन जाता है। इसी प्रकार से मैंने ये पौधा बोतल में लगा रखा है, ऐसा हर का ने कहा। अब देखिए, ऐसा कौन कौन सा पौधा है जिनके और किस भाग से पौधा बन जाता है। जैसे देखिए, आलू जो है, आलू
तने से पौधा बन जाता है। मनी प्लांट का भी तने से पौधा बन जाता है, जो तना होता है उससे पौधा बन जाता है। पुदीना का जड़ से पौधा बनता है। गुलाब का तने से पौधा बन जाता है। चमेली का भी तने से पौधा बन जाता है। और पत्ता चट्टा की पत्ती से पौधा बनता है। तने का मतलब टहनी से। इसी प्रकार से आप देखते हैं जैसे कलम के कैसे लगाते हैं। कलम, बहुत सारे पौधे में कलम लग जाती है। कलम कैसे लगाते हैं देखिए। पौधे, ऐसे पौधे के नाम बताइए जिनकी पत्ती द्वारा उगाया जाता है या जिन्हें कलम द्वारा उगाया जाता है। जैसे और चमेली है, आपकी गुलाब है, ये जो है कलम से उगाए जाते हैं। आगे देखिए, बीज जो है इधर उधर फैल जाते हैं। इनको बीजों का फैलने को प्रकरणन कहते हैं। एक उदाहरण देखिए, एक समझिए। मीरा ने मंदिर की दीवार पर पीपल का पौधा देखा तो सोचने लगी कि ये पौधा किसने लगाया होगा या कैसे लगा होगा। मीरा ने अपने पिताजी से पूछा। पिताजी ने बताया कि चिड़िया कबूतर द्वारा इनके बीज यहाँ पहुँच जाते हैं। ऐसे ही बीज तेज हवा, पानी में बहकर, पक्षियों की चोंच में चिपक कर, जानवरों के शरीर में चिपक कर यहाँ वहाँ चले जाते हैं। इसको बीजों का फैलना या प्रकरणन कहते हैं। ऐसा उनके पिताजी ने उनको बताया। अब देखिए, आप सोचिए और बताइए, आपने ज़मीन के अलावा कहाँ कहाँ पर पौधे उगे हुए देखे हैं। बहुत सारी जगह देखे होंगे। जैसे कुएं बावड़ी में भी छोटे छोटे पौधे उग जाते हैं। पीपल के, बड़ के, नीम के, ऐसे पौधे उग जाते हैं। वो कहाँ से आते हैं? वो भी जानवरों की चोंच से चले जाते हैं, या उनके जानवर खा लेते हैं उनके बीजों को, और खाने के बाद में उनकी पीठ जो होती है बीट से, और वह निकल जाते हैं, तो उसमें पौधा उग जाता है। विदेशों से कई सारे पौधे हमारे यहाँ आए हैं। जैसे आप देखिए, व्यापार के लिए अनेक व्यक्तियों द्वारा अपने देश से दूसरे देश की यात्रा की गई। यात्रा के दौरान अनेक पौधों व जानवरों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। नीचे देखो, इस प्रकार की विदेशों से हमारे यहाँ आए हुए कुछ पौधों की आप विशेषताएं देखिए। लोगों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर बसने से ये भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। कौन कौन से पौधे ऐसे हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पहुँचे? देखिए, चाय एक पौधा है। ये कहाँ से आया? इसकी जो खेती होती है या जो इसके बागान हैं वो मुख्यतः चीन में हैं। चीन या एशिया महाद्वीप में हैं, और चीन से ये पौधा हमारे यहाँ आ गया। ऐसे कॉफ़ी अफ्रीका से आ गई। कॉफ़ी कहाँ से आई? अफ्रीका से आई है। भिंडी कहाँ से आई? अफ्रीका से आई है। गोभी कहाँ से आई? यूरोप से आई है। और मटर कहाँ से आई? यूरोप से आई है। इस प्रकार से ये पौधे हमें और विदेशों से प्राप्त हुए हैं। ये देखो, हमारे इस किताब में एक चित्र दे रखा है संसार का मानचित्र का। इसमें सब प्रकार के देशों को दिखाया गया है। आप इनमें इन देशों के नाम पढ़ सकते हो। ऐसे ही आप देख रहे होंगे कि इस मानचित्र में हमारा देश भी आपको नज़र आ रहा है क्या कहीं किसी को? हाँ गुरुजी, नज़र आ रहा है। ये नीचे देखिए गुरुजी, यहाँ पर हमारा भारत देश है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप देखिए आगे, भारत में रहने वाले अंग्रेज़ों ने दक्षिणी अमेरिका से लेटाना का पौधा लाकर कलकत्ता शहर के एक बगीचे में लगाया। एक अंग्रेज़ अधिकारी ने ऑस्ट्रेलिया से यूकेलिप्टस का पौधा लाकर तमिलनाडु की नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं उनमें लगाया, इसलिए इसे नीलगिरी भी कहते हैं। भारत द्वारा अमेरिका से मंगवाए गए गेहूं के साथ गाजर घास, अर्थात गाजर जो है घास के रूप में और गेहूं के साथ आ गई और अनावश्यक रूप से भारत में फैल गई। इसलिए आज हम गाजर को अच्छी तरह से फसल के रूप में करने लगे हैं। आप देखिए, अपनी कॉपी में एक विश्व का मानचित्र लगाइए। इसमें विभिन्न महाद्वीपों को अंकित करो। अलग अलग महाद्वीप है, जैसे एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, है ना, एशिया। इस प्रकार से हमारे ऑस्ट्रेलिया, इस प्रकार से हमारे महाद्वीप हैं। उन महाद्वीपों को भी उस पर आप अंकित
करिए कॉपी में आप अपनी पे, ठीक है ना। और देखिए, और नीचे कुछ पौधे दे रखे हैं, ये कुछ चित्र दे रखे हैं 3। इसमें ये यूकेलिप्टस का पौधा है पहला, सफ़ेदा, इसको हम बोलते हैं सफ़ेदे का पौधा। दूसरा है हमारा लेटाना का पौधा है, और तीसरा गाजर घास है। घास के रूप में गाजर जो आई है वो हमारे यहाँ इस प्रकार से, और हम उसको फसल के रूप में करने लगे हैं। आप देखिए अपने आसपास इनमें से कौन कौन से विदेशी पौधे देखे हैं। पौधों और बीज की यात्रा की और कहानियाँ अपने विद्यालय के पुस्तकालय से पढ़कर पता करके और अपने मित्रों को बताइए। हमने इस पाठ में क्या क्या सीख लिया, देखिए ज़रा। हमने इस पाठ में सीखा है बीजों का अंकुरण अनुकूल परिस्थितियों में ही होता है। कुछ पौधे बिना बीज के उगते हैं। बीज अलग अलग तरीक़ों से इधर उधर फैलकर प्रकीर्णन होते हैं। हमने क्या जाना, क्या समझा? बीजों के अंकुरण हेतु आवश्यक परिस्थितियों के बारे में हमने समझा। बिना बीज के उगने वाले पौधों का नाम और चित्र हमने इसमें देखे और समझे। प्रकीर्णन किसे कहते हैं ये भी हमने इसमें समझा है। मनुष्य बीजों का प्रकीर्णन कैसे करता है ये भी हमने इसमें समझा है। विदेशों से आए पौधों के बारे में भी हमने इसमें सीखा है। 4-5 पौधों के बारे में आप इसमें नाम अपनी कॉपी में लिखना। इस प्रकार से ये जो प्रश्न है नीचे वाले, इनको आपको हल करना है। इस प्रकार से आपका पाठ समाप्त होता है, और इस पाठ को आप घर से पढ़ कर के आना, और इसके प्रश्न उत्तर कॉपी में करके और विद्यालय में आपके पिताजी को भेज करके उसकी जांच करवाना। नमस्ते।